क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देता है? क्या उलेमा और पर्सनल लॉ बोर्ड के हिसाब से ये सही है? और अगर ये ठीक नहीं है तो मुस्लिम मुल्क इराक में आने वाले इस कानून पर किसी उलेमा या किसी पर्सनल लॉ बोर्ड की चुप्पी क्यों नहीं टूटी? आखिर क्या है पूरा विवाद और क्या कहते हैं मौलाना? करेंगे इस पर बड़ी बहस, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। गुड्डे गुड़ियों से खेलने की उम्र में शादी, स्कूल जाने की उम्र में शादी का फंदा। इराक की सरकार शादी के लिए एक ऐसा कानून लेकर आने वाली है जिसके आने से पहले ही बड़ी बहस छिड़ गई है। इराक की संसद में एक बिल पेश किया गया है। अगर ये बिल इराक की संसद में पास हो जाता है तो मुस्लिम महिलाओं की हालत इराक में कैदियों की तरह हो जाएगी। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि लड़कियों के लिए शादी की उम्र घटाकर 9 साल कर दी गई है। यानी स्कूल जाने की उम्र में उनके गले में शादी का फंदा पहनाया जा रहा है। गुड्डे गुड़ियों से खेलने की उम्र में बच्चियों को ससुराल भेजने की तैयारी की जा रही है। मासूम बचपन से खिलवाड़ कर उनके सिर जिम्मेदारियों का बोझ डाला जा रहा है। इसके पीछे इराक के शिया धर्मगुरुओं का अजीब तर्क है। पर्सनल स्टेट लॉ में बदलाव संविधान के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश है। इसके बाद इराकी परिवार अपनी इच्छा से बच्चों के रिश्ते तय कर पाएंगे। इराक में इस कानून की आहट के बाद से ही इसका विरोध शुरू हो गया है। कई महिला संगठनों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने इस कानून को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। साक्षी महाराज ने कहा कि इस्लाम में मुस्लिम महिला की हालत पैर की जूती जैसी है। प्रकरण पूरा महिला अपराध का बनता है और दुर्भाग्य से इस्लाम में महिला को पैर की जूती समझा जाता है। मतलब जब आवश्यकता हो तो पहन लो, आवश्यकता हो तो उतार दो। हैरत की बात यह है कि इराक के इस तालिबानी कानून पर किसी भी मुस्लिम संगठन की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। सवाल है कि 9 साल की उम्र में शादी पर क्यों मौन है मौलाना? इस्लाम के नाम पर बेटियों से अत्याचार क्यों? क्या इस्लाम में महिलाओं की हैसियत पैर की जूती की तरह है? करेंगे इस पर बड़ी बहस। हमारे साथ होंगे खास मेहमान। बने रहिए जी न्यूज़ के साथ। और इस बड़े सवाल पर बड़ी बहस के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जिनका परिचय हम करा देते हैं। राशिद शरीफ साहब हैं हमारे साथ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। सुबुई खान जी हैं जो कि राष्ट्रीय संयोजिका हैं राष्ट्रीय जागरण अभियान की। कामरान मलिक साहब हैं, वरिष्ठ वकील हैं। आचार्य विक्रमादित्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। साथ ही नूर अहमद अजहरी साहब हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। अंबर जैदी राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ेंगे रूही भट्टी, राजनीतिक विश्लेषक। तो ये तमाम मेहमान हमारे साथ इस बड़ी बहस में जुड़ेंगे। मल्लिका बिल्कुल, और शुरुआत में सुबुही जी आपसे करना चाहूंगी क्योंकि मामला बेटियों का है। इराक की संसद में ये एक विशेष बिल प्रस्तावित किया गया है और अगर ये बिल वहां पर पास हो जाता है तो वहां पर 9 साल की बच्चियों की शादी करवा दी जाएगी जिसे वैध माना जाएगा। ये सुनकर ही एक सिहरन सी पैदा होती है। 9 साल की बच्ची जिसका जीवन सिर्फ शुरू हुआ है, गुड्डे गुड़ियों से खेलने की उम्र में शादी का बंधन। जी देखिए, सबसे पहले तो एक एडवोकेट होने के नाते और एक मुसलमान होने के नाते भी मैं आज जी न्यूज़ के मंच से ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि छोटी बच्चियों से शादी को जब ये लोग इस्लाम से जोड़ के उसको रिलीजियस वैलिडिटी देते हैं तो इससे बड़ा पाप आज तक इस्लाम के साथ कभी नहीं हुआ है। इसको हम लोग पीडोफिलिया कहते हैं, यानी कि एक ऐसा साइकियाट्रिक डिसऑर्डर जो छोटे बच्चों के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करके प्लेजर महसूस करता है, खुशी महसूस करता है। मैं उन सभी इस्लामिक स्कॉलर्स को आज अपील करती हूँ, सवाल करती हूँ जी न्यूज़ के मंच से कि आपके पास क्या सोर्स है ये कहने की कि इस्लाम में एज ऑफ मैरिज इज इक्वल टू एज ऑफ प्यूबर्टी। वो मानते हैं कि पीरियड स्टार्ट हो गई किसी लड़की को तो आप शादी कर दीजिए और उसको एग्जाम्पल देते हैं। मैं तौबा तौबा करके कहती हूं अपने खुदा से, उसका एग्जाम्पल देते हैं। कहते हैं कि हमारे प्रॉफिट ने 9 साल की बच्ची से शादी करी थी। मैं सिर्फ कुछ सेकंड्स लूंगी, आपको डेट बताना चाहती हूं। आयशा जो अबू बकर की 4 बेटियों में से एक बेटी थी, जिनका नाम लिया जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे 9 साल की उम्र में शादी की थी। वो पैदा हुई थी 610 एडी में और उनकी शादी हुई है प्रॉफिट से हिजर के बाद, यानी कि जब प्रॉफिट मोहम्मद मक्का से मदीना माइग्रेट कर गए थे, दैट वाज 624 एडी। अगर हम ये भी माने कि आयशा 610 से 1 साल पहले भी पैदा हुई है, एडी 9 साल की 609 एडी में भी पैदा हुई है, तो भी उनकी उम्र इस हिसाब से 15 साल हो रही है।
तो आप लोग किस बुनियाद पे ये सवाल जो है हम लेते हैं जो इस्लामिक के जानकार होने का दावा करते हैं, राशिद शरीफ साहब और नूर अहमद अजहरी साहब। राशिद साहब, पहले मैं आप ही के पास आना चाहूंगा, जवाब दीजिए जो सवाल शुबूही जी ने खड़े किए हैं। 9 साल की बच्ची से शादी जायज है इस्लाम में? बच्ची से हमारे पास हिंदुस्तान में तो जायज नहीं है, हमारे पास माइनॉरिटी एक्ट है। जब तक बच्ची 18 साल की, बात हो रही है अपनी हिंदुस्तान से बाहर की, अगर वहां पे ऐसो अगर कोई वहां पे जैसा कि सऊदी अरेब है, वहां 9 साल की बच्ची ऐसा दिखती कि 15 साल 18 साल की बच्ची दिखती। उसकी खाद जो है माशाल्लाह अरबी खाद है, अरबी खाने हैं वहां पे। इस तरीके से जितने भी गल्फ कंट्रीज है, झूठ बोल रहे मौलाना साहब, झूठ बोल रहे हैं। टर्की में भी 18 साल है, सऊदी अरब में 15 साल है, भारत में 18 साल है। आप बताइए क्या इस्लाम के हिसाब से 9 साल की बच्ची से शादी जायज है? छोड़ दीजिए आप लैंड लॉ, आप लोग तो शरिया के हिसाब से चलते हैं ना। आप मुझे बताइए कि इस्लाम के हिसाब से जायज है 9 साल की बच्ची से शादी? जिस इस्लाम के हिसाब से बताइए। से राम जी की शादी हुई थी, सीता जी की उम्र कितनी थी? 6 साल की थी, राम जी की 15 साल की। राशिद शरीफ साहब देखिए यहाँ पर विवादित मुद्दों को ना लाएं। नहीं, राशिद शरीफ साहब विवादित मुद्दों को मत जोड़ें। राशिद शरीफ साहब अपना बयान वापस लें। राशिद शरीफ साहब अपना बयान वापस लें। राशिद शरीफ साहब बयान वापस लें। यहाँ पर धार्मिक जो ये हमारे भगवान है, किसी भी भगवान को कोट नहीं किया जाएगा। अपने बयान वापस लीजिए, नाम ना ले। मैं कह रहा हूं पूरी तरह से आप सनातन को इस बयान वापस लीजिए। राशिद शरीफ साहब, बिल्कुल जरूरत नहीं है। राशिद शरीफ साहब बयान वापस लीजिए। आपके बयान के जवाब में कोई और कुछ कोट करेगा, हम वैसा विवाद नहीं चाहते। बयान वापस लीजिए, माफी मांगिए। गलत बात बोल रहे हैं। एक मिनट राशिद शरीफ साहब, एक मिनट सर, एक मिनट। आचार्य विक्रमादित्य जी, आचार्य विक्रमादित्य जी शांति। आचार्य विक्रमादित्य जी शांति। मॉडरेटर मैं हूं। आचार्य विक्रमादित्य जी शांति। एक सेकंड सब शांत रहेंगे। नहीं, आचार्य विक्रमादित्य जी, शो मैं चला रहा हूं। आचार्य विक्रमादित्य जी शांति। आचार्य विक्रमादित्य जी 1 मिनट शांति। एक मिनट नहीं, बिल्कुल नहीं चले डिबेट से शोर मचाएंगे। मैं डिबेट यही खत्म कर दूंगा। डिबेट यही खत्म कर दूंगा। मैं आप लोगों को वार्निंग दे रहा हूं। मैं इन्होंने आप लोगों को वार्निंग दे रहा हूं। मैं अभी डिबेट खत्म कर दूंगा। आचार्य विक्रमादित्य, नूर अहमद अजहरी, खामोश। 1 सेकंड। आचार्य विक्रमादित्य शांत रहे सर। एक आचार्य विक्रमादित्य, दिस इज नॉट द वे। आचार्य विक्रमादित्य, दिस इज नॉट द वे। जिस प्रकार की 1 मिनट, आवाज काटिए। रूही भट्टी रिस्पॉन्ड करें, आवाज काटिए। राशिद जी, आप जब वापस आपके पास आऊंगा आप माफी मांगेंगे। रूही भट्टी जी बोले आप, ये 9 साल की बच्ची से शादी जो है इस्लाम के हिसाब से जायज हो सकती है क्या? ऐसा अगर देखो, अगर हम आज के टाइम की इंडिया की बात करेंगे तो यहाँ पे ऐसे कोई मुसलमान नहीं है कि जो 9 साल की बच्ची के साथ शादी करता है या 12 साल की बच्ची के साथ शादी करता है। और रही बात बाल विवाह की, मुझे लगता है मुसलमानों से ज्यादा हिंदू धर्म में बाल विवाह होता है। आप अब डाटा उठा करके देख लीजिए, उसमें देख लें कि उसमें मुस्लिमों से ज्यादा हिंदू ऐसे लड़कियां हैं जिनके साथ बाल विवाह होता है। आप राजस्थान में देखिए, आप बिहार में देखिए, उन पे आप बात क्यों नहीं करते हो? आप हर टाइम पे मुसलमान, इस्लाम, 3 तलाक, इसमें क्यों आ जाते हो? और रही बात, आपकी इस बात का जवाब सुबूही जी से ले लेते हैं। जी रूही जी, मैं आपसे पूरी जिम्मेदारी के साथ एज अ मुस्लिम वुमन बात करना चाहती हूँ। भूल जाइए इस वक्त कि आपको क्या बता के भेजा गया है, भूल जाइए कि इस्लाम की या हमारे मजहब की बात हो रही है। साक्षी मुझे कुछ बता के नहीं भेजा गया है, विटनेस देखिए। अरे एक बात तो सुन लीजिए, अरे एक बात बता रही, आप लड़ने आई हैं या अपनी कौम से संबंधित एक रिफॉर्म के लिए आई हैं? एक बात सुन लीजिए मेरी, रूही जी एक बात सुन लीजिए मेरी, या तो इनकी आवाज कम कराइए। मैं एक रेलेवेंट एग्जाम्पल देने वाली हूँ। मैं सिर्फ अपनी ओपिनियंस नहीं देती हूँ, मैं फैक्ट्स पे बात करती हूँ। हैदराबाद में हम लोग प्रवास करते हुए गए थे। मैं राष्ट्र जागरण अभियान नाम के मूवमेंट की राष्ट्रीय संयोजिका हूं, ड्राइंग रूम एक्टिविज्म नहीं करती हूं। गूगल पे भी डालकर देख लीजिए, चाइल्ड ब्राइड रैकेट इन हैदराबाद। अरब से 80-80 साल के बूढ़े शेख आकर 9-9 साल की मुसलमान बच्चियों को खरीदते हैं उनके माता पिता से, मिस्यार निकाह के नाम पर। ट्रैवलर्स मैरिज यानी कि यात्री निकाह, एक रात के निकाह करते हैं, 7-7 दिन के निकाह करते हैं हमारी बच्चियों के साथ। क्या वो गलत नहीं हो रहा है? बिहार में लड़कियों को बेचते वो क्या है? अरे लाखों प्रोस्टिट्यूट है, ब्रोथल्स है, लाखों ब्रोथल्स है मैडम, लाखों मुद्दे को कहां से कहां आप लोग ले जा रहे हैं? एक सेकंड,
जैदी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, एक और महिला इस पैनल में है, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू हमें सुनना चाहिए। एक सेकेंड, आप प्लीज अंबर जैदी को हम जोड़ना चाहेंगे। आऊंगा सर, आपके पास आऊंगा। आउट ऑफ टर्न मत बोलिए सर, हमारे पास। अरे कामरान साहब आउट ऑफ द टर्न मत बोलिए सर, एक सेकंड कामरान साहब आउट ऑफ टर्न मत बोलिए सर। अंबर जैदी को भी मैं जोड़ना चाहती हूँ। एक मिनट सर, एक मिनट सर, शोर न मचाएं, एक मिनट शोर न मचाएं, सवाल पूछिए। अंबर जैदी आप रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए मलिका, मैं काफी देर से वेट कर रही थी और मैं खासतौर से सुबुही को तो जानती हूँ, हम लोग एक ही लाइन पे काम करते हैं, लेकिन आज मैंने रूही भट्टी से उम्मीद की थी कि एक मुस्लिम महिला होते हुए महिलाओं के खासतौर से बच्चों के साथ जो इनजस्टिस हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन वही लकीर की फकीर उसी तरह आज भी इस मुद्दे पर भी वो राजनीति कर रहे हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। जहां पर भी बच्चियों के साथ इनजस्टिस हो रहा है, हमें एक धारा में खड़े होकर आवाज उठानी चाहिए। यहाँ पर हिंदू और मुसलमान बच्चियों की बात नहीं हो रही, यहाँ पर भारत की हर उस बच्ची की बात हो रही है जहाँ पर संविधान सबको समाना चाहिए। बहुत वैलिड बात कही आपने। एक मिनट अंबर जैदी ने बहुत वैलिड बात बोली है। नूर अहमद अजहरी साहब इसको जाति, धर्म और संप्रदाय के बीच में ना लाइए, इस बात से सहमत है। हर बच्ची का एक अधिकार होना चाहिए, ठीक है। कामरान मलिक साहब आउट ऑफ टर्न मत बोलिए प्लीज। कामरान मलिक साहब आउट ऑफ टर्न मत बोलिए। नूर अहमद अजहरी रिस्पॉन्ड कीजिए। कामरान मलिक साहब आउट ऑफ टर्न मत बोलिए। शांति। नूर अहमद अजहरी साहब रिस्पॉन्ड कीजिए। दरअसल आप चैनलों पर उन्हीं की बात सुनना चाहते हैं जो उलमा और इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ बोलते हो। आप बोलते हैं खिलाफ। नूर अहमद अजहरी कौन है? नहीं, एक सेकंड आप सर बिना शोर मचाए तर्क के साथ बोलिए ना। आप उनकी अभी राशिद शरीफ ने कहा तो आप बता रहे हैं, आप अपना बयान वापस लो, ठीक है भाई। और साक्षी मिश्रा ने कहा तो आपको नहीं कहा मिला एक बार भी ऑब्जेक्शन उठाया कि 9 साल की बच्चियों की अपना बयान वापस लो, उसके विरुद्ध जाता है। उन्होंने कहा सांसद जैसे पद पर बढ़कर अमर, अगर आपको ही बोलना है तो बताओ, आपको ही सुने। नूर अहमद अजहरी साहब सीधा सवाल, एक सेकंड। नूर अहमद अजहरी साहब एक सवाल पूछूंगा, सीधा जवाब दीजिएगा। नूर अहमद अजहरी साहब एक सवाल पूछूंगा आपसे, सीधा उसका जवाब दीजिएगा। क्या 18 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ शादी जायज है या नहीं, हाँ या ना? हमारे मुल्क का कानून 18 साल की कम उम्र की बच्ची से शादी करने को सही नहीं कहता। हमने उसको एक्सेप्ट किया, माना है और हम मानेंगे, उसी पर अमल पर आए हम। इराक में क्या हो रहा है, ईरान में क्या हो रहा है। अच्छा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, अरे सर एक मिनट सर, आएंगे आपको मौका मिलेगा। मैं आऊंगा उस सवाल पे आऊंगा एक मिनट आऊंगा। कामरान मलिक साहब एक मिनट, बहस को डीरेल मत होने दीजिए, एक सार्थक चर्चा यहाँ हम करने की कोशिश आपका काम सिर्फ मुसलमान, इस्लाम और मौलाना को टारगेट करना है। कुछ नहीं करती हो आप। मौलाना साहब एक बात तो सुनिए, आप मुसलमान बच्चों के सामने, पूरे देश के मुसलमान बच्चों के सामने एक्सपोज हो रहे हैं। इस्लाम के खिलाफ कौन है? आप हैं इस्लाम के खिलाफ। मलिक साहब आपके लिए क्वेश्चन है, आ रहा हूं, एक मिनट रुक जाइए ना सर, रुक जाइए। आप हैं जो हमारी कौम पे उंगलियां उठवाते हैं, आप हैं जो हमारी छोटी छोटी बच्चियों के साथ निकाह के नाम पर शारीरिक शोषण करवाते हैं। आप हैं इस्लाम के दुश्मन, आपके जैसे इस्लाम के ढोंगी आशिक है इस्लाम के दुश्मन। भाषा की मर्यादा रखेंगे। सुबुही खान जी, शब्दों की मर्यादा रखेंगे, मुसलमानों के खिलाफ बोलते ठीक है। हैं।